हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको 2024 में रिलीज़ हुई मराठी मूवी नाच गा घुमा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम होता है रानी, जो अपने पति और अपने बेटी के साथ रह रही होती है। अब रानी की बात की जाए तो वो एक बैंक में जॉब करती थी और उसका पति सिविल इंजीनियर था, इसलिए वो दोनों भी घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे। इसलिए उन्होंने आशादाई नाम की एक हाउस हेल्प को हायर किया था। अब आशा ताई हमेशा की तरह लेट हो जाती है और रानी उन्हें कॉल करती रहती है। तभी डोरबेल बजती है और रानी को लगता है कि आशा ताई आ गई है, इसलिए वो दौड़कर जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसकी योगा टीचर आई होती है। अब रानी के बैंक में एक योगा कंपटीशन होने वाला था, जिसके लिए रानी हर रोज़ सुबह उठकर योगा की प्रैक्टिस करती थी। अब जब वो हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आशा ताई आ जाती है। अब रानी आशा ताई पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि आशा ताई हमेशा ही लेट आती थी, जिसके वजह से हर रोज़ रानी भी अपने ऑफिस में लेट जाती थी और उसका बॉस उसे डांटता था। फिर आशा ताई रानी से कहती है कि उन्हें एक बाइक लेनी चाहिए ताकि वो अपने ऑफिस जल्दी से पहुंच सके और उनका बॉस भी उन्हें ना डांट पाए। इसके बाद फिर रानी योगा करने चली जाती है तो उसे एक पोज के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो आशा ताई को बुलाती है और उनके साथ उस पोज की प्रैक्टिस करती है। अब थोड़ी देर बाद घर के सारे लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जाते समय रानी आशा ताई से कहती है कि वो घर का ख्याल रखे। अब ऑफिस जाने से पहले रानी एक बार अपने पर्स को चेक करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने वॉलेट को ऊपर ही भूल कर आ चुकी है, जिसके लिए वो आशा ताई को कॉल करती है, लेकिन उनका कॉल बिजी आता है। अब रानी अपने पति से थोड़ी देर वेट करने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है क्योंकि उससे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। अब रानी गुस्से में घर पहुंचती है और आशा ताई को खूब डांटती है कि उनका घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वो हमेशा ही अपने कॉल पर बिजी होती है। रानी बहुत गुस्से में होती है और आशा ताई को काफ़ी कुछ सुना देती है, जिसके बाद आशा ताई उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन रानी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और उन्हें उसी वक्त काम पर से निकाल देती है, जिसके बाद आशा ताई को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उनके घर से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के बारे में रानी अपने पति को फ़ोन करके उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो रानी से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन सारी चीज़ों की वजह से रानी को ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से ऑफिस पहुंच जाती है। अब लेट होने की वजह से रानी का बॉस उसे बहुत डांटता है और फिर उसे योगा कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है ये भी पूछता है, जिस पर रानी उसे योगा पोजेस की कुछ तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उनकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रानी अपनी कलीग्स को बताती है कि उसने अपने हाउस हेल्प को घर से निकाल दिया है और अब उसे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो वो अपने सारे कलीग्स से पूछती है कि अगर वो किसी हाउस हेल्प को जानते हो तो वो उसे बता दे। फिर हम देखते हैं कि रानी कुछ हाउस हेल्प्स को भी अपने घर पे काम पे रखती है, लेकिन रानी को उनमें से किसी का भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन सारी चीज़ों की वजह से रानी बहुत परेशान होती है कि तभी उसके ऑफिस में काम करने वाली उसकी कलीग कल्याणी उससे कहती है कि वो आशा ताई से बात करेंगी। अब रानी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर हम देखते हैं कल्याणी को, जो आशा ताई को कॉल करके उन्हें समझाती है कि वो रानी के घर फिर से काम करने के लिए वापस आ जाए। अब बाद में हम देखते हैं कि आशा ताई और रानी भी एक दूसरे से बात करते हैं और फिर आशा ताई ये डिसाइड करती है कि वो रानी के पास काम करने के लिए वापस आ जाएंगी। जब रानी अपने घर आती है तो वो देखती है कि आशा ताई पहले जैसे ही उनके घर पर काम कर रही है। ये सब देखने के बाद रानी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रानी और आशा ताई भी एक दूसरे से पहले की तरह बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है। अब जैसे ही आशा ताई अपने घर जाने वाली होती है तभी रानी उन्हें एक बर्थडे केक और एक गिफ्ट देती है, क्योंकि आज आशा ताई के बेटे का बर्थडे था और रानी को ये सारी चीज़ें ही याद थी। अब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद आशा ताई भी बहुत खुश हो जाती है। अब अगले दिन से आशा ताई हर रोज़ टाइम पर काम पर आने लगती है और रानी की योगा में मदद भी करती है और रानी इन सारी चीज़ों से बहुत खुश होती है। रानी जब ऑफिस से घर आती है तभी उसे उसके पड़ोसियों से पता चलता है कि उनके सामने वाले फ्लैट में चोरी हो गई है और इसलिए काफ़ी सारे हाउस हेल्प और आशा ताई को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि वो आशा ताई को वहाँ से छुड़ा सके। अब इस बात के लिए सबसे पहले तो इंस्पेक्टर मना कर देता है, लेकिन जब रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे आशा ताई पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो इतने सालों से उनके साथ काम कर रही है और वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, तब पुलिस इंस्पेक्टर भी आशा ताई को जेल से रिलीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी आशा ताई को कहती है कि कल उसके ऑफिस में योगा कंपटीशन है, जिसके लिए उसे सुबह जल्दी घर से निकलना होगा। फिर हम देखते हैं कि रानी आशा ताई को कुछ पैसे देती है ताकि वो अगले दिन ऑटो कर जल्दी उनके घर पर पहुंच सके, क्योंकि रानी को तो सुबह ही योगा कंपटीशन के लिए जाना था।
अब इस बात के लिए आशाताई भी मान जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन रानी सुबह जल्दी उठती है और सबको बाय कर कर अपनी योगा कंपटीशन के लिए चली जाती है। फिर रानी का पति आनंद और उसकी बेटी काफ़ी देर तक आशाताई का इंतज़ार करते हैं और उसे कॉल करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आशाताई कॉल ही नहीं उठाती। अब दूसरी ओर हम देखते हैं रानी को, जो अपने योगा कंपटीशन के लिए तो चली जाती है, लेकिन वो आशाताई को बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि आशाताई अभी तक घर नहीं पहुंची थी। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है कि आशाताई बिल्डिंग में पहुंच चुकी है। अब इसके बाद रानी अपने योगा कंपटीशन के वेन्यू में पहुंच जाती है और वो और कल्याणी काफ़ी अच्छे से योगा करते हैं और सारे जज इम्प्रेस हो जाते हैं और उन दोनों को अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रानी को अचानक कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पति और उसकी बच्ची का एक एक्सीडेंट हो चुका है और रानी बहुत डर जाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर रानी को पता चलता है कि आज आशाताई तो काम पर आई नहीं थी, इसलिए उसका पति उसकी बेटी को लेकर ही ऑफिस जा रहा था। अब गाड़ी तेज चलाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रानी को आशाताई पर बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन अपने घर चली जाती है। रानी के घर पर आशाताई काम कर रही होती है तो रानी गुस्से में उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें घर से बाहर निकालने लगती है। रानी बहुत गुस्से में होती है और वो आशाताई से कहती है कि आज उनकी लापरवाही की वजह से ही उसके पति और उसकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। अब गुस्से में रानी आशाताई को घर से बाहर निकाल देती है और उनसे कहती है कि अब उन्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो कुछ भी हुआ था, इन सारी चीज़ों से आशाताई और रानी दोनों ही बहुत हर्ट हो जाते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रानी फिर से अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रही थी कि वो लोग उसके लिए एक हाउस हेल्प ढूंढ के दे दे। तभी रानी को उसके पति का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे घर संभालने के लिए एक नहीं बल्कि 2 औरतें मिली है। अब ये खुशखबरी रानी सबको सुनाती है और फिर अपने घर चली जाती है। अब घर पहुंचने पर रानी आनंद से उन 2 औरतों के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो 2 औरतें कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ और उसकी सास थी। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद रानी समझ जाती है कि आनंद उसके साथ मजाक कर रहा था क्योंकि उसे कोई और हाउस हेल्प मिली ही नहीं थी, इसलिए वो आनंद को डांटती है। अब अगले दिन रानी और उसका पति उनकी बेटी को स्कूल में ड्रॉप करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काम करने के चक्कर में रानी अपनी बेटी साइली को स्कूल से पिकअप करना ही भूल जाती है, इसलिए साइली की टीचर रानी को कॉल करती है। टीचर कहती है कि उसने साइली को आशाताई के साथ भेज दिया है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रानी शॉक्ड रह जाती है। अब रानी जब अपने बिल्डिंग पहुंचती है तो वो देखती है कि आशाताई ही साइली का ध्यान रख रही थी। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद रानी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने आशाताई के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया था, लेकिन फिर भी आशाताई ने आज रानी के बेटी का ख्याल रखा था। फिर हम देखते हैं कि रानी जब अपनी बेटी साइली से बात कर ही रही होती है तभी साइली रानी को कुछ पैसे वापस देती है और कहती है कि ये पैसे रानी को आशाताई ने दिए हैं। योगा कंपटीशन वाले दिन आशाताई जल्दी आ सके इसलिए रानी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। अब आशाताई तो जल्दी आ नहीं पाती, इसलिए वो रानी के पैसे लौटा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रानी अगले दिन अपने ऑफिस जाती है और ये सारी चीज़ों के बारे में अपनी कलीग कल्याणी को बताती है। अब रानी कल्याणी को एक बार फिर से आशाताई को कॉल करने के लिए कहती है। अब कल्याणी आशाताई को कॉल करती है और उन्हें समझाती है कि रानी के साथ जो भी झगड़ा हुआ उन्हें उन सारी चीज़ों को सुलझा कर फिर से रानी के पास काम करना चाहिए। अब आशाताई का कहना ये था कि जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन रानी ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी थी और उनकी बात बिना सुने ही उन्हें इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया। अब कल्याणी फिर भी आशाताई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आशाताई उनकी एक भी बात नहीं मानती और फ़ोन रख देती है ये कहकर कि वो कभी भी रानी के पास फिर से काम करने नहीं जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि कल्याणी जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तभी एक बाइक से वो टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कल्याणी के पाँव में चोट आती है जिसके वजह से वो योगा कंपटीशन में रानी के साथ एज अ पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पाएगी और ये सारी चीज़ें देखकर ही सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में रानी को भी पता चल जाता है और वो अपनी सारे होप्स खो देती है क्योंकि योगा कंपटीशन में परफॉर्म करना ये रानी का सपना था। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रानी को बचपन से ही योगा बहुत पसंद था और वो योगा में ही अपना करियर करना चाहती थी, लेकिन रानी की माँ ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि योगा में कोई भी करियर नहीं हो पाएगा और इसलिए रानी को भी नॉर्मल लोगों की तरह एक बैंक में नौकरी करनी पड़ी। अब कुछ सालों के बाद रानी की शादी हो गई, फिर उसे एक बेटी हो गई और इन सारी चीज़ों के चक्कर में रानी उन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाई जो उसे पसंद थी, जैसे कि योगा। अब ये योगा कंपटीशन रानी के पास आया हुआ एक मौका था जिसके वजह से वो अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाती।
लेकिन कल्याणी का एक्सीडेंट होने की वजह से अब रानी के हाथ में जो मौका था वो भी उसके हाथ से चला गया था। अब इस बात से रानी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे हौसला देने की पूरी कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि रानी के पास एक कॉल आता है जो उसके बॉस का होता है, जो रानी को बताते हैं क्योंकि कल्याणी का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए अब वो अपने साथ एक नए पार्टनर को ला सकती है। अब ये बात रानी अपने फैमिली मेम्बर्स को बताती है और सारे ही लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि रानी को एक और मौका मिला था। अब रानी पार्टनर के बारे में सोच ही रही होती है, तभी रानी की माँ उसे आइडिया देती है कि रानी हमेशा से योगा को आशाताई के साथ प्रैक्टिस करती थी, तो क्यों ना वो आशाताई को ये अपना पार्टनर बना ले। अब ये आइडिया रानी को भी बहुत पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रानी आशाताई से मिलने के लिए वो जहाँ पे रहती थी उस जगह पर पहुँच जाती है। अब रानी को वहाँ पर आशाताई दिख जाती है जो पानी भरकर अपने घर जा रही थी, और रानी भी उनका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं आशाताई को जो अपने घर का सारा काम खुद ही कर रही थी और उनका पति भी उनकी बिल्कुल मदद नहीं करता था। अब आशाताई के खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और जब आशाताई का पति ये खाना खाता है तो उन्हें आशाताई पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें मारने पीटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रानी आ जाती है और आशाताई को किसी तरीके से बचा लेती है, और आशाताई के पति को धमकी देती है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो अगली बार पुलिस को लेके आएगी और उसे अरेस्ट करवाएगी। अब आशाताई का पति इन सारी चीज़ों से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं आशाताई भी अपने जॉब के लिए जाने लगती है, तो रानी उनका पीछा करती है। अब आशाताई रानी को थैंक यू बोलती है और फिर से अपने काम पर जाने लगती है, तो रानी भी उनका पीछा करने लगती है। अब रानी आशाताई को मनाने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो फिर से उसके घर पे काम करने के लिए वापस आ सके, लेकिन आशाताई मना कर देती है। जिस दिन झगड़ा हुआ था तब रानी ने एक बार भी आशाताई की बात नहीं सुनी थी और उनकी बात बिना सुने ही उन्हें घर से निकाल दिया था। इन सारी चीज़ों की वजह से ही आशाताई बहुत हर्ट थी और इसलिए वो रानी के पास फिर से काम नहीं करना चाहती थी। और आशाताई को भी एक नई जगह पर जॉब लग गया था, इसलिए वो अपने जॉब पर जाने लगती है और रानी को भी रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने घर वापस चली जाए। लेकिन रानी आशाताई की बात बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि वो चाहती थी कि आशाताई फिर से उसके घर वापस आ जाए, और इसीलिए वो आशाताई को मनाने में लग जाती है। आशाताई को पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, इसलिए वो जिस घर में काम करती थी वहाँ की एक औरत आशाताई को डांटने लगती है कि उन्हें हमेशा ही लेट होता है। तभी वहाँ पर रानी आती है और आशाताई की तरफदारी करती है कि आशाताई बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है, इसलिए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें बस और ऑटो काफ़ी सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। और बस और ऑटो की लाइन भी इतनी लंबी होती है कि आशाताई को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो औरत रानी पे ही गुस्सा हो जाती है कि वो इनके मामलों में क्यों पड़ रही है। रानी और इस औरत में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद ये औरत आशाताई को थोड़ा टाइम देती है जिसके अंदर वो आशाताई को इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके घर में वापस आने की वार्निंग देती है। फिर आशाताई रानी को सारी कहानी बताने लगती है कि जिस दिन रानी ने आशाताई को पैसे दिए थे उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई, और फिर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और बाद में उसे पता चला कि उसका बेटा एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। आशाताई का बेटा किसी चीज़ को लेकर जिद कर रहा था और गुस्से में आकर आशाताई के पति ने उसे धक्का मार दिया था, जिस वजह से उसके सर पर एक चोट आ गई थी। अब इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब आशाताई हॉस्पिटल पहुंची तो दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो पैसे रानी ने उन्हें दिए थे उसे यूज़ कर लिया। अब रात भर आशाताई अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में ही रुकी रही, और अगले दिन सुबह उन्होंने अपने पति को 6 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन उनका पति 8 बजे आ गया। अब आशाताई के पास ऑटो से आने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए उनके पास जो चांदी के इयररिंग्स थे वो ही उन्होंने ऑटो वाले को दे दिए। आशाताई ने जल्दी आने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी उन्हें लेट हो गया। अब आशाताई की बातें सुनने के बाद रानी को बहुत बुरा लगता है और वह आशाताई से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी ओर यहाँ पर योगा कंपटीशन शुरू हो जाती है और रानी ये डिसाइड करती है कि इस बार वो अकेले ही परफॉर्म करेगी। अब रानी जैसे ही अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती है कि तभी वहाँ पर आशाताई आ जाती है। अब रानी भी खुश हो जाती है और आशाताई को थैंक यू बोलती है। फिर रानी और आशाताई दोनों मिलकर उस योगा की पोज को सबके सामने परफॉर्म करते हैं। अब रानी और आशाताई का परफॉर्मेंस सारे ही लोगों को बहुत पसंद आता है और आखिरकार ये दोनों ही ये कंपटीशन जीत जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी एक विनिंग स्पीच देती है जिसमें वो बताती है कि आशाताई उसके घर काम करने वाली एक हाउस हेल्प है जिन्होंने आज उसे उसका सपना पूरा करने में मदद की है। अब रानी सबसे कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि वही आशाताई के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो सैक्रिफाइसेस आशाताई उसके लिए कर रही है वो सबसे ज़्यादा बढ़ के है। अब रानी आशाताई को सबके सामने थैंक यू बोलती है और उसके बाद फिर आशाताई को भी मौका दिया जाता है कि वो भी एक स्पीच दे पाए।
जिसमें आशाताई कहती है कि आज वो यहाँ पर योगा परफॉर्म करने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि वो चाहती थी कि रानी का बचपन का सपना पूरा हो। अब इनकी स्पीच सुनने के बाद सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इनके लिए मिलकर तालियां बजाते हैं। अब कंपटीशन जीतने की वजह से रानी को एक स्कूटी गिफ्ट हो जाती है जिसे वो आशाताई को दे देती है क्योंकि आशाताई को स्कूटी चलाना बहुत पसंद था। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन खत्म होने के बाद रानी और आशाताई दोनों ही इस स्कूटी पर एक राइड लेने के लिए चले जाते हैं और इन दोनों के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी ही क्लियर हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।